बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लद्दाख के बाद अरुणाचल भी भारत के हाथ से जा रहा है। अब लद्दाख पर मुकम्मल तौर पर चीन का कब्ज़ा है। चीन ने कहा था कि हम अरुणाचल भी भारत से छीन लेंगे, जबकि भारत अरुणाचल को चीन के हवाले नहीं करना चाहता। अब देखें कि सैटेलाइट तस्वीरों ने हंगामा बर्पा कर दिया है। चाइना ने अरुणाचल साइड पर 3 गांव बसा लिए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को हाई अलर्ट रहने की वजह भी बता दी है। अब पाकिस्तान और चीन मिलकर बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर एक तरफ मकबूजा वादी पर हमला करेंगे तो दूसरी तरफ चीन एक अकेला अरुणाचल पर हमला करेगा। अरुणाचल पर भी भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट है। भारतीय फ़ौज की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है, लेकिन चीन ने साफ कह दिया कि उनका जो बड़ा भाई है यानी कि अमेरिका, उसने भारत को छोड़कर वो खुद भाग गया है। डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है। अब मोदी का इक़्तिदार भी ख़तरे में पड़ चुका है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि मोदी सरकार और उनके गुंडे लगातार पाकिस्तान और चीन को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक एक अहम मुआहदा है जिस पर दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। सीपैक से दोनों ममालिक को काफ़ी फ़ायदा है। मोदी सरकार और उनकी हुकूमत अभी भी सीपैक पर लफ्ज़ी हमले कर रही है। 2 दिन पहले मोदी सरकार ने दहशतगर्दों का इस्तेमाल करके सीपैक पर हमला करवाया, जिसमें चीनी बाशिंदे बिल्कुल महफूज रहे। पाक आर्मी ने वक्त पर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को मौके पर हलाक कर दिया, जिसके बाद चीन ने स्टेटमेंट जारी की कि यहूदी ममालिक जो कुछ मर्जी कर लें, हमने पाकिस्तान के साथ सीपैक का मुआहदा ख़त्म नहीं करना। प्यारे दोस्तों, यहूदी ताकतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना नामुमकिन है। मकबूजा वादी के अंदर सूरत हाल ख़राब है। LOC पर भी शदीद किस्म की फायरिंग की जा रही है। आने वाले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं, क्योंकि भारत मीडिया किसी वक्त भी पाकिस्तान पर फिर लफ्ज़ी हमला कर सकता है, या फिर भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर फिर कोई ना कोई जाली हमले का इल्ज़ाम लगाएगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी अटैक होता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। आखिर मोदी सरकार को इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलना ही पड़ गया। मोदी सरकार अब एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें फ्रांस, इसराइल और भारत शामिल होगा, और भारत ने इन ममालिक को हैंडल करना है। मोदी की इस वक्त पूरी कोशिश है कि वह जो बाइडन को अपने जाल में फंसाएं। अगर जो बाइडन इनके जाल में फंस जाता है तो अमेरिका का कंट्रोल भारत के हाथ में आ जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती थी तो अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था। अब मोदी सरकार ने जो बाइडन से रब्ता किया और कहा कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम चीन के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। अगर चीन हमें शिकस्त दे देता है तो वो अमेरिका को भी दे देगा और चीन दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन जाएगा, क्योंकि चीन ने इस वक्त दुनिया के तमाम तर ममालिक को सपोर्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और जंग का तमाम तर सामान मुहैया कर रहा है। आप देखते हैं कि जो बाइडन क्या आगे से रिप्लाई करता है, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले जो बाइडन ने कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए वही कानून लेकर आऊँगा जो बाकी लोगों के लिए होगा, लेकिन अब इक़्तिदार में आने के बाद क्या जो बाइडन भारत की जाल में फंसेगा कि नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि लद्दाख के इशू पर चीन और भारत के दरमियान मामला पॉइंट ऑफ न्यू टर्न पर पहुँच चुके हैं। चीन ने वापस जाने से इनकार करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इलाका भारत का नहीं और भारत की बदनीति अश्कार हो चुकी है, और चीन ने लद्दाख पर कंट्रोल संभाला है और साथ ही साथ अरुणाचल पर भी कब्ज़े के लिए जा चुके हैं। जबकि भारतीय हुकूमत और उसका मीडिया इस हवाले से शदीद बौखलाहट से दो चार है। भारत की जानब से मुतनाज़ा इलाके में टैंक्स भिजवाने के बावजूद वो यहाँ कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा करने से नहीं हट रहा। अलबत्ता मज़कूरा नताइज के बाअस चीन और भारत के दरमियान मामूल के ताल्लुकात
बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। इस अमल का इम्कान भी पाया जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान तयशुदा दौरे भी मंसूख हो जाएंगे। लद्दाख पर किसी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और इस कशमकश और महाज आराई की सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ ठहरा होगा। अगर इलाकाई सूरत हाल में लद्दाख पर खड़े होने वाले महाज का जायज़ा लिया जाए तो एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि भारत इस खित्ते में मसाइल के हल के बजाय मिसाइल की वजह बनता जा रहा है और इस तनाज़े के बाद इसका इलाकाई खुद अरादरियत का ख्वाब धरे का धरा रह गया है। लद्दाख और सकम बॉर्डर पर भारत और चीन में जारी झड़पों के बाअस भारत को मुंह की खानी पड़ी है और चीनी अफवाज ने भारत के अज़ाइम को भांपते हुए वहां अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया है और चीनी फ़ौज यहां बैंकर बना रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत भी अपनी फ़ौज तैयारी में मसरूफ़ रखे हुए है। अलबत्ता अब जंग में पेश रफ़त में पहल के लिए तैयार नहीं। भारत और चीन के दरमियान ये तनाज़ा नया नहीं। 1962 की जंग के बाद ये तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब अफवाज में इजाफा देखा जा रहा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया, और अब ये नई झड़पें शदीद तर होती जा रही हैं। इससे कबल इंडिया का कहना था कि चीन के कुछ खेमे वादी गलवान के साथ देखे गए हैं। उसके बाद इंडिया ने भी अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर डाला है। याद रहे कि 2017 में चीन और भारत के दरमियान जो लड़ाई हुई थी वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब जो इंडिया और चीन के दरमियान झड़पें और लड़ाई हुई है ये आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि चीन ने भारत से अपने इलाके वापस ले लिए हैं और वहां पर कब्ज़ा कर लिया है। चीन ने वहां पर अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं। लद्दाख और सकम पर चीन ने तो कब्ज़ा कर ही लिया, अब अरुणाचल का नंबर आ गया है। भारत को भी अंदाज़ा हो चुका है कि वो चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत खित्ते में अकेला रह गया और उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं। अब सूरत-ए-हाल ये बनने के लिए जा रही है कि अरुणाचल पर मुकम्मल तौर पर चीन ने कब्ज़ा कर लेना है। भारत ने आगे से लड़ाई करनी है, लेकिन 2-3 दिन के बाद भारत ने खुद साइलेंट पर हो जाना है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।